आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में पूरा जीवन उनका लगभग संघर्ष में बीत गया। जी हाँ, ये कहानी है संगीता नायक, डॉटर ऑफ रामचंद्र नायक। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा की रहने वाली यह दिव्यांग लड़की, इनकी शैक्षणिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट हिस्ट्री बीएड और वर्तमान में यह स्कूल लेक्चरर की पोस्ट पर कार्यरत है। यह एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखती है। यह 7 भाई बहन हैं। परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी संगीता नायक है, क्योंकि गरीबी के कारण इनकी बहनों को खेतों में काम करना पड़ता था। पढ़ाई तो छोड़ो, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। जन्म से संगीता नायक नॉर्मल थी, लेकिन जब 3 वर्ष की उम्र में यह बीमार हुई तो डॉक्टर के पास लेके गए। जब वहां इंजेक्शन लगाया गया तो दूसरे दिन इनके दोनों पैरों ने काम करना छोड़ दिया। पेरेंट के पास न तो पैसा था और ना ही समय जो इनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाते। थोड़े टाइम बाद इनके पापा भी बीमार रहने लगे। मम्मी ने मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से पूरे परिवार का पालन पोषण किया। सभी बहनों की तरह इनको भी स्कूल नहीं भेजा गया, लेकिन ये बहुत जिज्ञासु थी। छोटा भाई स्कूल जाता था, उसके माध्यम से इन्होंने घर पर ही पढ़ना लिखना सीख लिया था। जब भाई को स्कूल से किताबें मिलती थी तो भाई से पहले ये लेती थी। एक दिन यूं ही ये भाई के साथ उसके स्कूल गई। उस टाइम इनकी उम्र 13-14 वर्ष होगी। जब इनको पहली बार ट्राईसाइकिल मिली थी, स्कूल गई तो वहाँ के गुरुजी ने इनकी पढ़ाई में रुचि देखकर इनके पापा ने स्कूल में एडमिशन के लिए बोला, लेकिन पापा ने मना कर दिया क्योंकि स्कूल बहुत दूर था और गरीबी थी। फिर गुरुजी ने समझाया, आपकी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है, आप इसे पढ़ाओ। ऐसे करके संगीता स्कूल गई। पढ़ाई में रुचि होने से इन्होंने कई कक्षाएं छोड़कर अपनी उम्र के हिसाब से पढ़ाई की। बीए के बाद चंदा इकट्ठा करके इन्होंने बीएड की। उस समय इनके पास व्हील चेयर भी नहीं थी। गर्मी में रोड पर हाथ पैर जलते थे। 2013 में बीएड पूरी होने के बाद पहला 2nd ग्रेड एग्जाम दिया, लेकिन उसी एग्जाम के वक्त इनके पेट में गांठ हो गई। उसका ऑपरेशन कराया तो उसी दौरान फिर से पैरों में लकवा हो गया। 2022 में ब्रेस्ट ट्यूमर हो गया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और 2022 में ही इन्होंने स्टेट लेवल पर होने वाले पैरा स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीता। और उसके बाद 2023 में इनकी मेहनत रंग लाई और इन्होंने एक साथ 3 एग्जाम में सफलता प्राप्त की। 3 दिसंबर 2022 को राजस्थान सरकार द्वारा इनको सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजन सम्मान से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में इन्होंने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान कार्यक्रम के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लसडावन निम्बाहेड़ा के परिसर में वहां की दिव्यांग संगीता नायक जो व्याख्याता है, उन्होंने अपने विद्यालय परिसर में छात्राओं की मदद से अमरूद जामुन के वृक्ष लगाए और वह कहती है कि उनका लक्ष्य अधिक से अधिक वृक्ष लगाना है ताकि आने वाली पीढ़ी को शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। वर्तमान में जिस प्रकार भूमंडलीय तापमान बढ़ रहा है, इसको देखते हुए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की आवश्यकता है। वृक्ष धरती का श्रृंगार है और उसको हमें लगाने चाहिए। साथियों, ये स्टोरी संगीता नायक की है। लाखों करोड़ों दिव्यांगों के लिए वो अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है। इस खबर को जब आप गंभीरता से देखेंगे, दूसरे लोगों तक इसे शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से उन लोगों को एक ऊर्जा मिलेगी। दिव्यांग होने के बाद भी उन ऊंची मंजिलों की तरफ बढ़ने से रुक जाते हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए अपनी मंजिल की ओर, ताकि उनको अपनी मंजिल मिल सके।